हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग प्रमेय 6.2 की चर्चा करने वाले हैं, अर्थात प्रमेय 6.2 को प्रूव करने वाले हैं। इससे पहले प्रमेय 6.1 की चर्चा कर चुके हैं, जो क्या था जी? थेल्स प्रमेय था। और प्रमेय 6.2 क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम, अर्थात प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय क्या कहता था? थेल्स प्रमेय में डी समानांतर बीसी दे रखा था और एडी बटा में डीबी और एई बटा में इसी प्रूफ करना था। और उसका विलोम अर्थात थेल्स प्रमेय का उल्टा क्या कहता है? एडी बटा में डी और एई बटा में इसी दे रखा है और डी समानांतर बीसी हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? डी समानांतर बीसी हमें प्रूव करना है। तो आइए, जो दिया है उसे लिखेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे और उसमें जो रचना करेंगे वो लिखेंगे। तो रचना सेम टू सेम वही करेंगे जो थेल्स प्रमेय में किए थे, और इसके बाद फिर आगे उत्पत्ति पे आएंगे और कैसे प्रूव होगा उस पर बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले बात करते हैं दिया है। दिया है, क्या दिया है जी? दिया है एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी। कहता है एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को समान अनुपात में, कहता है जी थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये जो रेखा है वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यही ना? तो दिया है क्या? एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना है, अर्थात सिद्ध करना है। क्या जी? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है क्या? डी समानांतर बीसी। क्या प्रूव करना है जी? डी समानांतर बीसी, ये प्रूव करना है। अब रचना क्या करेंगे सो देखिए। रचना सेम टू सेम वही करेंगे जो किए थे थेल्स प्रमेय को प्रूव करते थे, अर्थात डीएम लंब एसी खींचेंगे, डीएम लंब एसी, और ईएन लंब एबी खींचेंगे, ईएन लंब एसी, ईएन लंब एबी खींचेंगे, और डी को सी से मिला देंगे, और डी को सी से मिला देंगे, और सी को बी से मिला देंगे। इतना रचना हुआ। तो जो हम लोग किए वो रचना में लिख देंगे। रचना में रचना क्या आ जाएगी? रचना क्या किए हैं? रचना किए हैं डीएम लंब एसी तथा ईएन लंब एबी, एबी खींचा, एबी खींचा, तथा और क्या किए हैं जी? और क्या किए? डी को सी से, और तथा डी को सी से, और डी को सी से, और ई को बी से, और ई को बी से मिलाया, मिलाया। इतना काम हो गया रचना में। अब रचना इतना करनी है तो पुनः जिस प्रकार थेल्स प्रमेय में किए थे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी ई बी, उसी प्रकार यहाँ भी चलेंगे और दोनों का एरिया लेंगे। फिर दूसरा बार क्या करेंगे? ए डी ई और डी ई सी, फिर से वापस एरिया लेंगे और दो इक्वेशन आएगा, फिर आगे बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले बात करेंगे अब किस पे? उपपत्ति पे। किस पे बात करेंगे जी? उपपत्ति, या परमान उसी को बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति के बात करेंगे किसमें जी? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और डी ई बी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ए डी ए डी ई और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ गुना में बेस, बेस यानी कि एडी, और गुना में हाइट, हाइट क्या बनेगा? ईएन, ईएन, और बटा में ए डी बी का, डी ई बी का एरिया क्या हो जाएगा? तो हाफ इंटू बेस, बेस बनेगा डीबी, और हाइट क्या हो जाएगा जी? वही ईएन हो जाएगा, ईएन। अभी ईएन से ईएन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, यहाँ निकल के क्या आ जाएगा? एडी बटा में डीबी। इसको मान लो, इसे समीकरण देखो जो दिया है इसको समीकरण 1 कहेंगे, 1 कह देते हैं। इसे समीकरण 2 कहेंगे, इसे समीकरण 2 कहेंगे। पुनः अब बात करेंगे ए डी ई
और DEC में। किसमें बात करेंगे ये पुनः पुनः बात करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और DEC में। DEC में तो आइए बात करते हैं पुनः पुनः किस पर बात करेंगे जी? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में। DEC तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, इस बार बेस AE को लेंगे, AE और हाइट क्या हो जाएगा जी? DM और DE और C में क्या हो जाएगा? बेस EC हो जाएगा और हाइट DM हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा EC और हाइट हो जाएगा DM। तो DM से DM कट जाएगा और हाफ से हाफ कटेगा, यहाँ रिजल्ट निकल के क्या आ जाएगा? AE बटा में EC, AE बटा में EC, इसे समीकरण 3 कहेंगे। अब समीकरण 1, 2 और 3 पर गौर करो। AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC दे रखा है। हमारा समीकरण 2 और 3 देखिए तो AD बटा में DB और AE बटा में EC आ गया, तो LHS साइड बराबर हो गया तो RHS साइड भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि AD बटा में DB और AE बटा में EC हमें दे रखा है। तो यहाँ से जो होगा समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या प्राप्त हो जाएगा? तो LHS बराबर हो जाएगा, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और बराबर में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। तो अब बात करेंगे क्या जी? अब किससे जी? समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 3 से हमें प्राप्त होता है, 3 से हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाएगा जी? LHS RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। क्या प्राप्त होगा हमें? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और बराबर में यहाँ ये आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और ADE कट गया तो बराबर में यहाँ से निकल के आ गया क्या जी? एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर में एरिया ऑफ त्रिभुज DE और C, DEC ये निकल के आ गया। अब इस पर गौर करो, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DEC अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और DEC दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया और दोनों एक ही आधार D और और दो रेखा D और BC के बीच स्थित है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय में क्या जानते हैं कि यदि कोई, हम क्या जानते हैं जी? यदि कोई दो समानांतर रेखा हो और एक ही आधार हो तो इसके बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे सब का क्षेत्रफल क्या हो गया जी? एक ही आधार और दो समानांतर रेखा के बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो इसका उल्टा भी तो सत्य होगा कि जब दो रेखा एक ही आधार, उल्टा तो भी होगा कि एक ही आधार और दो रेखा के बीच अगर स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा? आपस में समानांतर हो जाएगा। तो वही बात तो हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार D और दो रेखा D तथा BC के बीच स्थित है और दोनों का क्षेत्रफल क्या है जी? बराबर है। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है इसलिए क्या है? D समानांतर BC होगा और यही बात प्रूव करना है। इस चीज को लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 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 एक ही आधार, एक ही आधार तथा दो रेखाओं, एक ही आधार तथा दो रेखाओं, दो रेखाओं के बीच बीच स्थित 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 दो त्रिभुजों का, दो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो,
बराबर हो बराबर हो बराबर हो तो तो स्थित क्या कहता है, हम जानते हैं कि एक ही आधार और दो रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो 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 वह दोनों रेखा आपस में समानांतर होती है। तो वह दोनों रेखा वह दोनों रेखा आपस में समानांतर होती है। आपस में समानांतर होती है। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसलिए हो जाएगा मेरा डी समानांतर बीसी होगा। और यही तो हमें प्रूव करना था। इसे एक और तरीका से प्रूव किया जा सकता है। इसे एक और तरीका से प्रूव किया जा सकता है। तो हमने क्या किया जी कि प्रमेय 6.2 क्या कहता है, कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह जो रेखा है वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है, क्या कहता था कि यदि कोई रेखा एक भुजा के समानांतर खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इसका जस्ट उल्टा है। अर्थात यहाँ AD बटा में DB और AE बटा में EC दे रखा है और D समानांतर BC पूछा है हमसे। दे रखा है क्या जी, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC दे रखा है। इसको समीकरण 1 मान लिए। D समानांतर BC हमें प्रूफ करना था। हमने रचना क्या किया, जो हम लोग थेल्स प्रमेय में रचना किए थे वही यहाँ की है। अर्थात DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा और D को C से और E को B से मिला दिया। अब पहला बात की क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज अर्थात ADE का क्षेत्रफल लिए और DEB का क्षेत्रफल लिए और दोनों का रेशियो लिए। तो हमें पहला मिला AD बटा में DB और पुनः जब ADE और DEC का क्षेत्रफल लिए तो वहां से मिला हमें AE बटा में EC। और AD बटा में DB और AE बटा में EC ये दोनों बराबर दे रखा है क्वेश्चन में ही। तो अब हमारा RHS बराबर हो गया, इसलिए LHS भी बराबर हो गया, यानी कि AD बटा DB और AE बटा में EC बराबर हो गया। तो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और DEB और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए बराबर किए। तो फिर मेरा यहाँ से निकल के आ गया क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC दोनों जो हो गया वो एक ही आधार DE और दो रेखा DE तथा BC के बीच स्थित है। तो हम जानते हैं कि एक ही आधार और दो रेखा के बीच अगर बना हुआ त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है तो वो दोनों रेखा क्या होती है, आपस में समानांतर होती है। इसलिए डी समानांतर BC कर दिए, डी समानांतर BC कर दिए। इसका एक और तरीका प्रूव करने का, तो इसको अगले पार्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे प्रूव कर देंगे। ऐसे तो दोनों को सेम ही तरीका से ध्यान रखें कि थेल्स प्रमेय भी और उसका उल्टा, क्योंकि रचना सेम है तो बहुत ही आसान शब्दों में हो गया। इस बात को समझ लिया, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा फिर से दोबारा वीडियो। अगर चैनल अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो आपको अब आगे हम लोग किसका बात करेंगे, प्रमेय 6.3 का बात करेंगे। और अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो बोलिएगा, इसको दूसरा तरीका भी हम बता देंगे। ठीक है, ऐसे तो दोनों का सेम ही थेल्स प्रमेय और थेल्स का बिलो दोनों को सेम तरीका से ध्यान रखिए, अच्छे से देखिए इसको और प्रूव कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।